अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे तमाम मैंने होपफुली तमाम ठीक ठाक होंगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद मेरी तरफ़ से। आप तमाम मुसलमानों को जो भी जहाँ भी देख रहे हैं, बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अपनी जो प्रीशियस दुआएं हैं उनमें मुझे ज़रूर याद रखना है। अभी मैं वही अपनी सेटिंग वगैरह लगी हुई हूँ और सुबह रोज़ा है इंशाअल्लाह ताला से। तो मैंने कहा पहले ही जो थोड़ा बहुत सामान है वो सब सेट कर दूं। सबसे पहला काम मैंने अपनी खजूरें सेट करनी है। मेरी ना एक आदत है कि मैं सहरी में भी 3 खजूरें खाती हूँ और अफ्तारी में भी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं खजूरें। अगर खजूरें ना हो ना तो मुझे ना अफ्तार अच्छा लगता है, ना जो है ना सहरी अच्छी लगती है। तो अभी मैंने कहा सुबह सहरी है तो मैं क्या करती हूँ, पहले से खजूरें बॉक्स में रख लेती हूँ। और मेरी रूटीन है कि मैं खजूरों के साथ पानी लाजमी पीती हूँ, क्योंकि जब मैं खजूर खाती हूँ ना तो मुझे ऐसे फ़ील होता है कि गले में अटक रही है। अच्छा, आज के ब्लॉग में अपनी जो सहरी की रूटीन है वो मैं आप लोग के साथ कंप्लीट शेयर करूंगी। जॉइंट फैमिली सिस्टम, सहरी की रूटीन, और हस्बैंड मेरे यहाँ पे होते नहीं है, सबको पता है। तो मैं जो है ना अपनी फैमिली के साथ किस तरह से अपने इन लॉज वालों के साथ रूटीन होती है मेरी, वो सारी शेयर करूँगी। और मैंने ये हॉट पॉट भी निकाल दिए क्योंकि हॉट पॉट में बच्चों के लिए रोटियां रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुबह के वक्त जब ये लोग स्कूल जाते हैं ना तो इनको हर चीज़ गरम गरम चाहिए होती है। खैर ये लोग स्कूल जाते वक्त तो ऐसे कोई रोटी पराठा नहीं खाते, लेकिन मैंने कहा मैं हॉट पॉट रेडी करके रख लूँ बच्चों के लिए। रमज़ान में अगर रोटी बनानी है मैं जल्दी भी बना लूँ ना तो वो कम से कम इस हॉट पॉट में गर्म रहेगी। और जी अपने लिए मैंने ओट्स को रीफ़िल करना है, ये काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैंने प्री रमज़ान प्रेप्स, इतनी सारी ब्लॉगर्स हैं सब ने किया है, मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे घर में नहीं होता, वरना मैं ज़रूर करती। ऐसे तो कोई सामान वगैरह नहीं ला के देता, जो भी होता है डे बाय डे डेली रूटीन में ख़ुद ही आ जाता है। जब कोई चीज़ चाहिए होती है तो मंगवा लेते हैं, ऐसे फ्रीज़ करने वाला सिस्टम कभी नहीं हुआ। तो खैर मैंने यहाँ पे सब कुछ संभाल के समेट समूट के अभी चेंज कर लिया है। और आज मैंने अपना न्यू जोड़ा पहना है और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि जोड़ा मेरे साथ कैसा लग रहा है। लाइलैक कलर बहुत मज़े का है, ऊपर से इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना, बहुत ही मज़े का कलर है। और ये मैंने 2 पीस लिए सफ़ायर से, मुझे बहुत रीज़नेबल मिला है। मैं अगर आपको बताऊँगी ना तो आप लोग फिर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैं बताती नहीं हूँ। तो इसका ना मुझे कलर बहुत मज़े का लगा। अभी बस मैं तरावी का ही इंतज़ाम कर रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ अपना जो है ना आज का आउटफिट भी शेयर किया जाए। तो जी सहरी मुबारक आप सब लोगों को। आज है पहली सहरी और रात में मैं थोड़ा सा नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, इसलिए मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया। फिर बहुत सारे लोग आर्ग्यू करते हैं। अभी सहरी का टाइम है तो बस सहरी की तैयारी में और मेरी कज़न इस वक्त जाग गए हैं। हम दोनों ही जागते हैं माशाल्लाह से। इट्स बीन 14 ईयर्स, 13 to 14 ईयर्स हम दोनों की ही रूटीन है। और आप ही को भी बस जगा दिया है। जो तहज्जुद पढ़ता है वो तहज्जुद पढ़ते हैं और हम दोनों जो है ना वो किचन में जितनी भी रोटियां होती हैं वो बनाते हैं, जो सालन होता है, चाय होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरे हस्बैंड तो यहाँ पे होते नहीं हैं, बच्चे मेरे दोनों छोटे हैं, लेकिन मेरी जो इन लॉज़ वाली फैमिली है तो फिर उन सब के लिए भी बनाना मेरा जो है ना हक़ है। और दूसरी बात ये सवाब भी मिलता है। कहते हैं जो सहरी तैयार करते हैं ना उसे रोज़ा रखने से ज़्यादा सवाब मिलता है। तो मैं इस चीज़ पे बहुत खुश होती थी। आज ना पहला रोज़ा है तो अब समझ नहीं आ रहा कि रोटियां कितनी बनेंगी, पराठे कितने बनेंगे, क्योंकि शुरू के टाइम में ना बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगता। कुछ दिन गुजरेंगे तभी अंदाज़ा होगा। तो मैं अपनी कज़न को यही कह रही थी कि बिल्कुल अनगिनत रोटियां नहीं बनाते हैं, जब ज़रूरत होगी तो दोबारा बना लेंगे। तो मेरी कज़न कहती है बहन किस दुनिया में रहती हो, गैस चली जाएगी, जो भी रोटियाँ अभी बना लो। तो हम लोग मेक श्योर कर रहे हैं कि घर वालों के साथ साथ बच्चों की रोटियां भी बना दें। मैंने तो हॉट पॉट निकाला हुआ, उसी में रख लूँगी बच्चों की। तो कज़न भी कह रही थी कि वो भी जो है ना हॉट पॉट में ही रख लेगी, फिर जब ज़रूरत होगी तो कह रही है मैं तुमसे मांग लूँगी तो तुम मुझे दे देना बच्चों की रोटियाँ। दोपहर को थोड़ा सा मसला होता है बच्चों का, बाकी तो जो है ना गुजारा हो जाता है। और ऐसा तो आप सब लोगों के साथ भी हो रहा होगा, क्योंकि पहला रोज़ा है, सब ने जो है ना वो रात में डिनर किया होता है। जब आप कंटिन्यूस रोज़े रखते हैं ना तो आपका डिनर स्किप हो जाता है, आप सिर्फ सहरी और अफ्तारी करते हैं। तो चाहे अफ्तारी में आप सालन रोटी ले लें वो भी मसला नहीं है, लेकिन वो कम से कम आपकी अफ्तार होती है।
तो अभी आज के रोज़े में तो मेरी ख़ुद हालत इतनी ख़राब है, मैंने दवाइयाँ ली हैं ना। एक चक्कर लगाया था रमज़ान से पहले, उन्होंने कहा था मैं जाऊँ बच्चों वगैरह से मिल लूँ, तो फिर वो आ गए, तो उनके साथ साथ मेरी भी सारी चीटिंग शुरू हो गई। और मेरे जहन में था कि कल रोज़ा है, तो मैंने जो है ना लालच में, अल्लाह माफ़ करे, हस्बैंड के साथ ना लालच में मैंने पी ली थी चाय और बाकर ख़ानी। तो उसके बाद से जो मेरे मैदे में तकलीफ़, क्योंकि मेरा जो है ना फ़िलहाल जब मैं बहुत ज़्यादा एक चीज़ को स्किप कर लेती हूँ ना, और जब फिर मैं उस चीज़ पे आ जाती हूँ, तो वो फिर मेरे लिए बहुत नुकसानदेह होता है। स्पेशली चाय जो मैंने बहुत कम की हुई है, गाँव से आने के बाद तो मैंने बिल्कुल ख़त्म ही कर दी थी। तो अब जब मैंने अचानक आज चाय पी ली थी ना सुबह रात में, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। तो अब मैं तो अपनी सिर्फ 3 खजूरें और पानी लूँगी, मैंने कोई सहरी नहीं करनी। ये भी हो जाती है, कहते हैं मुँह भी गीला कर लो तो सहरी हो जाती है। अगर मैं प्रॉपर बैठ के खाना खाने लग गई ना, तो मेरे रोज़े क़ज़ा हो जाएंगे, क्योंकि मैंने रात में ना दवाइयाँ ली हैं। चीज़ मैंने नोटिस की है, पाकिस्तान में जितनी भी फैमिलीज़ है ना, सबकी सहरी सेम होती है। दही होता है, सालन होता है, चाय, पराठा, रोटी। तो मुझे आप लोग बताइएगा कि क्या आप लोग इस बात पे मेरी एग्री करते हैं। हर फैमिली में एक ही जैसी सहरी होती है। बहुत कम लोग होंगे जो एग्स फ्राई करके ऑमलेट बना के ब्रेड के साथ खाते होंगे। मुझे तो अजीब सा लगता है, लेकिन इंशाल्लाह इस पर मैं कोशिश करूँगी हेल्दी खाऊँ। तो सालन वगैरह भी सब कुछ गर्म कर लिया है। अच्छा, जो मेरे देवर और जेठ हैं, वो मेरी सास के साथ जो है ना वहाँ पे अपने उनके रूम में वो सहरी करते हैं। और जितनी भी लड़कियां होती हैं ना, वो यहाँ पे बरामदे में या तो चटाई हम लोग बिछा देते हैं, या जो है ना मेज़ कुर्सियों पे जिस तरह भी एडजस्ट हो जाए, तो हम ना बैठ के बच्चे सहरी सब कर सोए लेते हुए हैं, हैं। लेकिन मैंने ऐसा थोड़ा सा बोलना है, जाग जाएंगे। इनका ना नाश्ता वगैरह सेट करके रख दिया, क्योंकि सुबह इनका स्कूल है, एग्ज़ाम है। वैसे छुट्टियां होती थी, लेकिन इस साल छुट्टियां नहीं है, एग्ज़ाम है। तो ये जो भी ब्रेकफास्ट करते हैं वो सारा मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया। मेरे बच्चे सुबह नाश्ते में रोटी पराठा ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खाते, तो ये मैंने अरेंज करके रखा है। चाय मैंने बना ली है फ्रेशली, क्योंकि अभी 6 तो बज जाने। तो फिर मैंने कहा अभी से बना के रख ले, तो बाद में बाहर शोर होगा, तो बस मैं रूम में ही इनको नाश्ता दे दूँगी। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा सा कुरान पाक खोल लिया था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ूंगी ना, तो फिर इंशाअल्लाह ताला कोशिश तो है मेरी कि कम से कम 2 कुरान पाक पढ़ूँ। आप लोग के साथ अपडेट भी शेयर करती रहूँगी, व्लॉग्स डेली आएंगे इंशाल्लाह। बस आप लोगों ने सपोर्ट करना है बहुत ज़्यादा। और ये अभी मैं 15वें पारे में हूँ। आप लोग बोलेंगे आप ही कुरान आप बीच से पढ़ रही हैं। अच्छा, मैं ये मेरा ऑलरेडी चला हुआ है। तो उस्ताद साहब से पूछा, तो वो कह रहे थे जो कुरान पाक आपका चला हुआ है ना, आप उसी को आगे कंटिन्यू करो। अगला कुरान तब आपने शुरू करना है, पहले एक कुरान पाक को मुकम्मल कर लें। तो फिर मैंने बिस्मिल्लाह से अब यहाँ से शुरू कर लिया। इसके बाद से मेरा इरादा है मैं 2 कुरान पाक और पढ़ूंगी इंशाल्लाह। आप सब लोगों ने भी जो भी अपने कुरान पाक मुकम्मल करेगा या जिस पारे में होगा, मुझसे ज़रूर कुरान पाक पढ़ने के बाद मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे नींद आ जाए, लेकिन मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आई। फिर मैंने बच्चों को उठा दिया था, उनको रेडी वगैरह किया और मैंने भेज दिया स्कूल। अभी मैं रूम में आई हूँ, मैंने रूम क्लीन करना है और मैं कोशिश करूँगी मुझे नींद आ जाए, क्योंकि आपको पता है एक रूटीन होती है ना कि रात भर सो लें और सुबह में अपने काम करें। तो इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही। रात में मैं बहुत ज़्यादा सो गई थी, कम से कम मैंने 7 घंटे रात को नींद पूरी की है अपनी। तो अभी मैंने सोचा पहले मैं रूम वगैरह क्लीन करके, अगर उसके बाद मुझे नींद आ गई तो मैं सो जाऊँगी, क्योंकि फिर बाद में बच्चे आ जाएंगे स्कूल से, तो मुझे रूम क्लीन करने का थोड़ा सा मौका नहीं मिलेगा। आप लोगों को रमज़ान में जो है ना वो किस तरह का कंटेंट देखना पसंद है, मुझे ज़रूर आप लोग बताइएगा। मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं है। और मैंने अपने कुछ ड्रेसेस जो है ना वो स्टिच होने के लिए दिए हैं, इंशाल्लाह वो आएंगे तो वो ड्रेस डिज़ाइनिंग भी ईद के लिए जो न्यू डिज़ाइंस होते हैं वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और अगर आप लोग मेकअप से रिलेटेड या ज्वेलरी से रिलेटेड या कोई भी आपको ऐसा कॉन्टेंट चाहिए मेरे थ्रू, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी जो है ना मैंने अपना सारा रूम क्लीन कर लिया माशाल्लाह से। अब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स होगा। वहाँ जो आपको डिवाइडर में कपड़े नज़र आ रहे हैं वो भी टेलर को देने हैं। वो टेलर वाले कपड़े इंशाल्लाह वो आज सुबह में ही चले जाएंगे। तो अभी मैं बस अपनी सेटिंग करती हूँ और मैं सोने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि बाहर सब सो रहे हैं, सिर्फ मैं ही अपने रूम में एक इकलौती जाग रही हूँ।
बस जी यहाँ पे मैं अब सोने लगी हूँ और मैंने पूरे रूम में अपने अंधेरा किया हुआ है, तभी मुझे नींद आएगी। ऐसे नींद नहीं आ रही क्योंकि वो डे लाइट लग रही थी ना, मुझे फ़ील हो रहा था कि सुबह है तो मेरी आँख नहीं लग रही थी। अभी मैं कोशिश करती हूँ सोने की और मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। होपफुली आपको मेरी जो सहरी की ये नॉर्मल सी रूटीन है, सादा सी, वो अच्छी लगी होगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे भी अपनी दुआ में याद रखेंगे। अपना भी ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।